हरे कृष्णा प्यारे भक्तों, भक्त वत्सल भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से आप सभी आनंद मग्न रहें, कृष्ण भक्ति में डूबे रहें और अपने परिजनों के साथ सुखी जीवन जिए। हम यही कामना और प्रार्थना करते हैं भगवान विष्णु से। प्यारे भक्तों, षटतिला एकादशी की कथा जो अत्यंत पावन और मनोहारी है, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, तो ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिएगा। और जो पहली बार आए हैं हमारे चैनल पे, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि सुंदर सुंदर कंटेंट जो आपको आध्यात्मिक संदेश देते हैं, आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ाते हैं, उन्हें आप तक सबसे पहले पहुंचाया जा सके। प्रेम से कहिए हरे कृष्णा। प्यारे भक्तों, षटतिला एकादशी माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कहा जाता है। इस दिन एकादशी का नाम षटतिला इसलिए पड़ा क्योंकि इस दिन तिल का 6 विशेष प्रकार से प्रयोग किया जाता है। ये व्रत मनुष्य को शारीरिक शुद्धि और मानसिक शांति के साथ साथ मोक्ष प्रदान करने वाला भी माना गया है। प्राचीन काल में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह भगवान विष्णु की परम भक्त थी और अत्यंत धर्मपारायण भी थी। उसने पूरे जीवन नियम पूर्वक भगवान के सभी व्रत और उपवास किए। उसकी भक्ति और तपस्या के प्रभाव से उसका शरीर तो शुद्ध हो गया था, लेकिन उसमें एक बड़ी कमी भी थी। कमी क्या थी? वह ब्राह्मणी दान तो करती थी, लेकिन उसने कभी भी अन्न का दान नहीं किया था। वह उपवास तो बहुत करती थी, परंतु किसी भूखे प्यासे व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन कराने में उसका मन कभी नहीं लगता था। भगवान विष्णु ने सोचा, ये ब्राह्मणी तपस्या के प्रभाव से स्वर्ग तो आ जाएगी, लेकिन अन्नदान के बिना इसकी तृप्ति नहीं हो पाएगी। स्वर्ग में इसे भोजन कहाँ से मिलेगा? कौन देगा? क्योंकि पृथ्वी लोक पे तो ये किसी को भोजन ही नहीं करा रही। भगवान विष्णु ने तब एक भिखारी भिक्षुक का रूप धारण किया और मृत्युलोक में उस ब्राह्मणी के घर जा पहुँचे। उन्होंने उस ब्राह्मणी से भिक्षा मांगी। तब ब्राह्मणी ने क्रोध में आकर भिखारी के भिक्षा पात्र में अन्न के बजाय मिट्टी का एक ढेला डाल दिया। भगवान वह मिट्टी लेकर ही स्वर्ग लौट आए। कुछ समय बाद जब ब्राह्मणी ने अपना शरीर त्यागा और वो स्वर्ग पहुंची, तो भक्ति के कारण उसे स्वर्ग में एक सुंदर महल मिला। लेकिन वह महल पूरी तरह खाली था। भक्तों, ध्यान से सुनिएगा इस कथा को, बहुत बड़ी सीख है इसमें। यदि आप भी वही कर रहे हो तो इस कथा के बाद अपने अंदर परिवर्तन ले आइएगा, क्योंकि वहाँ न तो खाने की कोई सामग्री थी और न ही अन्य सुख सुविधाएं ही थे। वो महल केवल मिट्टी के उस ढेले का ही प्रतिफल था। भक्तों, व्याकुल होकर ब्राह्मणी भगवान विष्णु के पास गई और बोली कि हे प्रभु, मैंने जीवन भर तपस्या की, आपकी आराधना की, व्रत रखा, उपवास किया, कठोर तप किया, फिर भी मेरा महल ये खाली क्यों है? तो भगवान ने कहा, तुमने व्रत तो किया, उपवास तो किया, भक्ति भी की, इसलिए तो तुम्हें स्वर्ग मिला, लेकिन तुमने कभी अन्न दान नहीं किया और मुझे भी मिट्टी का ढेला दिया था जब मैं तुम्हारे पास ब्राह्मण भिक्षुक बनकर भिक्षा मांगने आया था, भोजन मांगने आया था। ये महल उसी का परिणाम है। अब तुम अपने घर जाओ। जब देव स्त्रियां तुमसे मिलने आए, तब तुम उनसे षटतिला एकादशी के व्रत की विधि पूछना और उसे करना। ब्राह्मणी ने ठीक वैसा ही किया। भक्तों,
उसने देव स्त्रियों से षटतिला एकादशी के महत्व को सुना और फिर विधि विधान से तिल का दान और व्रत किया। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से उसका महल अन्न धन और रत्नों से भर गया और वह परम सुखी हो गई। प्यारे भक्तों, इस दिन तिल का इन 6 तरीकों से यदि आप प्रयोग करेंगे तो आपको भी इस व्रत का सर्वाधिक फल मिलेगा। सबसे पहले तिल स्नान, यानी पानी में तिल मिलाकर उस पानी से स्नान कीजिए। दूसरा, तिल उबटन, यानी शरीर पर तिल का लेप लगाना बहुत आवश्यक होता है इस दिन। तीसरा, तिल तर्पण, पितरों को तिल मिश्रित जल अर्पित करें। चौथा, तिल का दान, किसी गरीब या ब्राह्मण को तिल दान करना बिल्कुल भी ना भूलें, जैसे उस ब्राह्मणी ने भूल गया था। पांचवा, तिल भोजन, भोजन में तिल का प्रयोग करना या फलाहार के रूप में लेना बहुत आवश्यक है। और छठा, तिल होम, यानी जब हवन करें तो उसमें तिल की आहुति अवश्य दें। तो प्यारे भक्तों, इस व्रत का महत्व क्या क्या है, आइए वो सुनिए। सबसे पहले तो पापों से मुक्ति मिलती है। माघ मास में तिल का दान स्वर्ण दान के समान माना गया है भक्तों। ये व्रत अनजाने में किए गए सभी पापों को नष्ट करता है, दरिद्रता का नाश करता है। जो व्यक्ति इस दिन तिल का दान करता है वह कभी दरिद्र नहीं होता और स्वास्थ्य लाभ भी मिलता है इस व्रत से। माघ की ठंड में तिल का प्रयोग आयुर्वेदिक और धर्म दोनों ही दृष्टि से स्वास्थ्यवर्धक माना गया है। सुबह तिल में मिले जल से सर्वप्रथम स्नान कर संकल्प लें, फिर भगवान विष्णु की पूजा करें और उन्हें तिल के लड्डू या मिश्रित पकवान का भोग लगाएं और फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और रात्रि में जागरण करें और फिर तिल से होम या हवन करें। प्यारे भक्तों, षटतिला एकादशी की महिमा इतनी अपार है कि पौराणिक ग्रंथों में भी ब्राह्मणी की कथा के अलावा भी कुछ अन्य रोचक प्रसंग और मान्यताएं देखने को मिलती हैं जो तिल के महत्व और भगवान विष्णु की दयालुता को दर्शाती हैं। पद्म पुराण के अनुसार एक बार जब देवर्षि नारद ने भगवान विष्णु से पूछा था कि माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या महत्व है प्रभु, और इसका नाम षटतिला क्यों पड़ा, तब भगवान विष्णु ने प्रसन्न चित्त मुद्रा में नारद जी को बताया कि हे नारद, इस दिन तिल का दान करने वाला व्यक्ति जितने तिलों का दान करता है वह उतने ही 1000 वर्षों तक स्वर्गलोक में निवास करता है और सभी सुखों को प्राप्त करता है। भगवान ने ये भी स्पष्ट किया कि जो व्यक्ति मानसिक, वाचिक या शारीरिक पापों से मुक्ति चाहता है उसके लिए तो तिल का प्रयोग एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। ये कथा बताती है भक्तों कि तिल केवल एक वस्तु नहीं बल्कि सौभाग्य और शुद्धि का भी प्रतीक है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तिलों की उत्पत्ति भगवान विष्णु के पसीने की बूंदों से हुई है भक्तों। अगर आपको ये बात पहले नहीं पता थी तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आज कुछ नया सीखने को मिला तो उसे प्रेज़ करना चाहिए। जब समुद्र मंथन के समय या असुरों के संहार के समय भगवान ने कठिन परिश्रम किया था तो उनके शरीर से जो पसीने की बूंदें पृथ्वी पर गिरी उनसे तिलों की उत्पत्ति हुई। यही कारण है कि भगवान विष्णु की पूजा में तिल का महत्व स्वर्ण के समान माना जाता है। षटतिला एकादशी इसी संबंध को याद करने और भगवान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन है भक्तों।
एक लोक कथा के अनुसार यमराज ने एक बार अपने दूतों को निर्देश दिया था कि जो व्यक्ति माघ मास की इस एकादशी पर तिल का उबटन लगाता है और तिल का दान करता है, उसके लिए नरक के द्वार बंद कर दिए जाएं। ये माना जाता है कि तिल में वह शक्ति है जो मनुष्य के तामसिक विचारों को जलाकर भस्म कर देती है। इसलिए इस दिन तिल के हवन को पाप की आहुति माना गया है। इन सभी कथाओं का सामूहिक संदेश यही है भक्तों कि दान ही सबसे बड़ा धर्म है। ब्राह्मणी ने पूजा की लेकिन दान नहीं किया, इसलिए उसे स्वर्ग में भी रिक्तता मिली। षटतिला एकादशी हमें ये सिखाती है कि हमारी भक्ति तब तक अधूरी है जब तक हम समाज के प्रति दया और दान का भाव नहीं रखते। तो प्रेम से कहिए जय श्री हरि विष्णु। वह भगवान विष्णु की परम भक्त थी और अत्यंत धर्मपारायण भी थी। उसने पूरे जीवन नियम पूर्वक भगवान के सभी व्रत और उपवास किए। उसकी भक्ति और तपस्या के प्रभाव से उसका शरीर तो शुद्ध हो गया था, लेकिन उसमें एक बड़ी कमी भी थी। कमी क्या थी? वह ब्राह्मणी दान तो करती थी, लेकिन उसने कभी भी अन्न का दान नहीं किया था। वह उपवास तो बहुत करती थी, परंतु किसी भूखे प्यासे व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन कराने में उसका मन कभी नहीं लगता था। भगवान विष्णु ने सोचा ये ब्राह्मणी तपस्या के प्रभाव से स्वर्ग तो आ जाएगी, लेकिन अन्न दान के बिना इसकी तृप्ति नहीं हो पाएगी। स्वर्ग में इसे भोजन कहाँ से मिलेगा? कौन देगा? क्योंकि पृथ्वी लोक पे तो ये किसी को भोजन ही नहीं करा रही। भगवान विष्णु ने तब एक भिखारी भिक्षुक का रूप धारण किया और मृत्युलोक में उस ब्राह्मणी के घर जा पहुँचे। उन्होंने उस ब्राह्मणी से भिक्षा मांगी। तब ब्राह्मणी ने क्रोध में आकर भिखारी के भिक्षा पात्र में अन्न के बजाय मिट्टी का एक ढेला डाल दिया। भगवान वह मिट्टी लेकर ही स्वर्ग लौट आए। कुछ समय बाद जब ब्राह्मणी ने अपना शरीर त्यागा और वो स्वर्ग पहुंची, तो भक्ति के कारण उसे स्वर्ग में एक सुंदर महल मिला। लेकिन वह महल पूरी तरह खाली था। भक्तों, ध्यान से सुनिएगा इस कथा को, बहुत बड़ी सीख है इसमें। यदि आप भी वही कर रहे हो तो इस कथा के बाद अपने अंदर परिवर्तन ले आइएगा, क्योंकि वहाँ न तो खाने की कोई सामग्री थी और न ही अन्य सुख सुविधाएं ही थे। वो महल केवल मिट्टी के उस ढेले का ही प्रतिफल था। भक्तों, व्याकुल होकर ब्राह्मणी भगवान विष्णु के पास गई और बोली कि हे प्रभु, मैंने जीवन भर तपस्या की, आपकी आराधना की, व्रत रखा, उपवास किया, कठोर तप किया, फिर भी मेरा महल ये खाली क्यों है? तो भगवान ने कहा, तुमने व्रत तो किया, उपवास तो किया, भक्ति भी की, इसलिए तो तुम्हें स्वर्ग मिला, लेकिन तुमने कभी अन्न दान नहीं किया और मुझे भी मिट्टी का ढेला दिया था जब मैं तुम्हारे पास ब्राह्मण भिक्षुक बनकर भिक्षा मांगने आया था, भोजन मांगने आया था। ये महल उसी का परिणाम है। अब तुम अपने घर जाओ। जब देव स्त्रियां तुमसे मिलने आए तब तुम उनसे षटतिला एकादशी के व्रत की विधि पूछना और उसे करना। ब्राह्मणी ने ठीक वैसा ही किया। भक्तों, उसने देव स्त्रियों से षटतिला एकादशी के महत्व को सुना और फिर विधि विधान से तिल का दान और व्रत किया। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से उसका महल अन्न, धन और रत्नों से भर गया और वह परम सुखी हो गई। प्यारे भक्तों, इस दिन
तिल का इन 6 तरीकों से यदि आप प्रयोग करेंगे तो आपको भी इस व्रत का सर्वाधिक फल मिलेगा। सबसे पहले तिल स्नान, यानी पानी में तिल मिलाकर उस पानी से स्नान कीजिए। दूसरा, तिल उबटन, यानी शरीर पर तिल का लेप लगाना बहुत आवश्यक होता है इस दिन। तीसरा, तिल तर्पण, पितरों को तिल मिश्रित जल अर्पित करें। चौथा, तिल का दान, किसी गरीब या ब्राह्मण को तिल दान करना बिल्कुल भी ना भूलें, जैसे उस ब्राह्मणी ने भूल गया था। पांचवा, तिल भोजन, भोजन में तिल का प्रयोग करना या फलाहार के रूप में लेना बहुत आवश्यक है। और छठा, तिल होम, यानी जब हवन करें तो उसमें तिल की आहुति अवश्य दें। तो प्यारे भक्तों, इस व्रत का महत्व क्या क्या है, आइए वो सुनिए। सबसे पहले तो पापों से मुक्ति मिलती है। माघ मास में तिल का दान स्वर्ण दान के समान माना गया है भक्तों। ये व्रत अनजाने में किए गए सभी पापों को नष्ट करता है, दरिद्रता का नाश करता है। जो व्यक्ति इस दिन तिल का दान करता है वह कभी दरिद्र नहीं होता और स्वास्थ्य लाभ भी मिलता है इस व्रत से। माघ की ठंड में तिल का प्रयोग आयुर्वेदिक और धर्म दोनों ही दृष्टि से स्वास्थ्यवर्धक माना गया है। सुबह तिल में मिले जल से सर्वप्रथम स्नान कर संकल्प लें, फिर भगवान विष्णु की पूजा करें और उन्हें तिल के लड्डू या मिश्रित पकवान का भोग लगाएं और फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और रात्रि में जागरण करें और फिर तिल से होम या हवन करें। प्यारे भक्तों, षटतिला एकादशी की महिमा इतनी अपार है कि पौराणिक ग्रंथों में भी ब्राह्मणी की कथा के अलावा भी कुछ अन्य रोचक प्रसंग और मान्यताएं देखने को मिलती हैं जो तिल के महत्व और भगवान विष्णु की दयालुता को दर्शाती हैं। पद्म पुराण के अनुसार एक बार जब देवर्षि नारद ने भगवान विष्णु से पूछा था कि माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या महत्व है प्रभु, और इसका नाम षटतिला क्यों पड़ा, तब भगवान विष्णु ने प्रसन्न चित्त मुद्रा में नारद जी को बताया कि हे नारद, इस दिन तिल का दान करने वाला व्यक्ति जितने तिलों का दान करता है वह उतने ही 1000 वर्षों तक स्वर्गलोक में निवास करता है और सभी सुखों को प्राप्त करता है। भगवान ने ये भी स्पष्ट किया कि जो व्यक्ति मानसिक, वाचिक या शारीरिक पापों से मुक्ति चाहता है उसके लिए तो तिल का प्रयोग एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। ये कथा बताती है भक्तों कि तिल केवल एक वस्तु नहीं बल्कि सौभाग्य और शुद्धि का भी प्रतीक है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तिलों की उत्पत्ति भगवान विष्णु के पसीने की बूंदों से हुई है भक्तों। अगर आपको ये बात पहले नहीं पता थी तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आज कुछ नया सीखने को मिला तो उसे प्रेज़ करना चाहिए। जब समुद्र मंथन के समय या असुरों के संहार के समय भगवान ने कठिन परिश्रम किया था तो उनके शरीर से जो पसीने की बूंदें पृथ्वी पर गिरी उनसे तिलों की उत्पत्ति हुई। यही कारण है कि भगवान विष्णु की पूजा में तिल का महत्व स्वर्ण के समान माना जाता है। षटतिला एकादशी इसी संबंध को याद करने और भगवान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन है भक्तों। एक लोक कथा के अनुसार यमराज ने एक बार अपने दूतों को निर्देश दिया था कि जो व्यक्ति माघ मास की इस एकादशी पर तिल का उबटन लगाता है और तिल का दान करता है उसके लिए नर्क के द्वार बंद कर दिए जाएं।
ये माना जाता है कि तिल में वह शक्ति है जो मनुष्य के तामसिक विचारों को जलाकर भस्म कर देती है। इसलिए इस दिन तिल के हवन को पाप की आहुति माना गया है। इन सभी कथाओं का सामूहिक संदेश यही है भक्तों कि दान ही सबसे बड़ा धर्म है। ब्राह्मणी ने पूजा की लेकिन दान नहीं किया, इसलिए उसे स्वर्ग में भी रिक्तता मिली। षटतिला एकादशी हमें ये सिखाती है कि हमारी भक्ति तब तक अधूरी है जब तक हम समाज के प्रति दया और दान का भाव नहीं रखते। तो प्रेम से कहिए, जय श्री हरि विष्णु। वह भगवान विष्णु की परम भक्त थी और अत्यंत धर्मपारायण भी थी। उसने पूरे जीवन नियम पूर्वक भगवान के सभी व्रत और उपवास किए। उसकी भक्ति और तपस्या के प्रभाव से उसका शरीर तो शुद्ध हो गया था, लेकिन उसमें एक बड़ी कमी भी थी। कमी क्या थी? वह ब्राह्मणी दान तो करती थी, लेकिन उसने कभी भी अन्न का दान नहीं किया था। वह उपवास तो बहुत करती थी, परंतु किसी भूखे प्यासे व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन कराने में उसका मन कभी नहीं लगता था। भगवान विष्णु ने सोचा, ये ब्राह्मणी तपस्या के प्रभाव से स्वर्ग तो आ जाएगी, लेकिन अन्नदान के बिना इसकी तृप्ति नहीं हो पाएगी। स्वर्ग में इसे भोजन कहाँ से मिलेगा? कौन देगा? क्योंकि पृथ्वी लोक पे तो ये किसी को भोजन ही नहीं करा रही। भगवान विष्णु ने तब एक भिखारी भिक्षुक का रूप धारण किया और मृत्युलोक में उस ब्राह्मणी के घर जा पहुँचे। उन्होंने उस ब्राह्मणी से भिक्षा मांगी। तब ब्राह्मणी ने क्रोध में आकर भिखारी के भिक्षा पात्र में अन्न के बजाय मिट्टी का एक ढेला डाल दिया। भगवान वह मिट्टी लेकर ही स्वर्ग लौट आए। कुछ समय बाद जब ब्राह्मणी ने अपना शरीर त्यागा और वो स्वर्ग पहुंची, तो भक्ति के कारण उसे स्वर्ग में एक सुंदर महल मिला। लेकिन वह महल पूरी तरह खाली था। भक्तों, ध्यान से सुनिएगा इस कथा को, बहुत बड़ी सीख है इसमें। यदि आप भी वही कर रहे हो तो इस कथा के बाद अपने अंदर परिवर्तन ले आइएगा, क्योंकि वहाँ न तो खाने की कोई सामग्री थी और न ही अन्य सुख सुविधाएं ही थे। वो महल केवल मिट्टी के उस ढेले का ही प्रतिफल था। भक्तों, व्याकुल होकर ब्राह्मणी भगवान विष्णु के पास गई और बोली कि हे प्रभु, मैंने जीवन भर तपस्या की, आपकी आराधना की, व्रत रखा, उपवास किया, कठोर तप किया, फिर भी मेरा महल ये खाली क्यों है? तो भगवान ने कहा, तुमने व्रत तो किया, उपवास तो किया, भक्ति भी की, इसलिए तो तुम्हें स्वर्ग मिला, लेकिन तुमने कभी अन्न दान नहीं किया और मुझे भी मिट्टी का ढेला दिया था जब मैं तुम्हारे पास ब्राह्मण भिक्षुक बनकर भिक्षा मांगने आया था, भोजन मांगने आया था। ये महल उसी का परिणाम है। अब तुम अपने घर जाओ। जब देव स्त्रियां तुमसे मिलने आए, तब तुम उनसे षटतिला एकादशी के व्रत की विधि पूछना और उसे करना। ब्राह्मणी ने ठीक वैसा ही किया। भक्तों, उसने देव स्त्रियों से षटतिला एकादशी के महत्व को सुना और फिर विधि विधान से तिल का दान और व्रत किया। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से उसका महल अन्न, धन और रत्नों से भर गया और वह परम सुखी हो गई। प्यारे भक्तों, इस दिन तिल का इन 6 तरीकों से यदि आप प्रयोग करेंगे तो आपको भी इस व्रत का सर्वाधिक फल मिलेगा। सबसे पहले तिल स्नान यानी
पानी में तिल मिलाकर उस पानी से स्नान कीजिए। दूसरा, तिल उबटन यानी शरीर पर तिल का लेप लगाना बहुत आवश्यक होता है इस दिन। तीसरा, तिल तर्पण, पितरों को तिल मिश्रित जल अर्पित करें। चौथा, तिल का दान, किसी गरीब या ब्राह्मण को तिल दान करना बिल्कुल भी ना भूलें, जैसे उस ब्राह्मणी ने भूल गया था। पांचवा, तिल भोजन, भोजन में तिल का प्रयोग करना या फलाहार के रूप में लेना बहुत आवश्यक है। और छठा, तिल होम, यानी जब हवन करें तो उसमें तिल की आहुति अवश्य दें। तो प्यारे भक्तों, इस व्रत का महत्व क्या क्या है, आइए वो सुनिए। सबसे पहले तो पापों से मुक्ति मिलती है। माघ मास में तिल का दान स्वर्ण दान के समान माना गया है भक्तों। ये व्रत अनजाने में किए गए सभी पापों को नष्ट करता है, दरिद्रता का नाश करता है। जो व्यक्ति इस दिन तिल का दान करता है वह कभी दरिद्र नहीं होता और स्वास्थ्य लाभ भी मिलता है इस व्रत से। माघ की ठंड में तिल का प्रयोग आयुर्वेदिक और धर्म दोनों ही दृष्टि से स्वास्थ्यवर्धक माना गया है। सुबह तिल में मिले जल से सर्वप्रथम स्नान कर संकल्प लें, फिर भगवान विष्णु की पूजा करें और उन्हें तिल के लड्डू या मिश्रित पकवान का भोग लगाएं और फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और रात्रि में जागरण करें और फिर तिल से होम या हवन करें। प्यारे भक्तों, षटतिला एकादशी की महिमा इतनी अपार है कि पौराणिक ग्रंथों में भी ब्राह्मणी की कथा के अलावा भी कुछ अन्य रोचक प्रसंग और मान्यताएं देखने को मिलती हैं जो तिल के महत्व और भगवान विष्णु की दयालुता को दर्शाती हैं। पद्म पुराण के अनुसार एक बार जब देवर्षि नारद ने भगवान विष्णु से पूछा था कि माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या महत्व है प्रभु, और इसका नाम षटतिला क्यों पड़ा, तब भगवान विष्णु ने प्रसन्न चित्त मुद्रा में नारद जी को बताया कि हे नारद, इस दिन तिल का दान करने वाला व्यक्ति जितने तिलों का दान करता है वह उतने ही 1000 वर्षों तक स्वर्गलोक में निवास करता है और सभी सुखों को प्राप्त करता है। भगवान ने ये भी स्पष्ट किया कि जो व्यक्ति मानसिक, वाचिक या शारीरिक पापों से मुक्ति चाहता है उसके लिए तो तिल का प्रयोग एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। ये कथा बताती है भक्तों कि तिल केवल एक वस्तु नहीं बल्कि सौभाग्य और शुद्धि का भी प्रतीक है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तिलों की उत्पत्ति भगवान विष्णु के पसीने की बूंदों से हुई है भक्तों। अगर आपको ये बात पहले नहीं पता थी तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आज कुछ नया सीखने को मिला तो उसे प्रेज़ करना चाहिए। जब समुद्र मंथन के समय या असुरों के संहार के समय भगवान ने कठिन परिश्रम किया था तो उनके शरीर से जो पसीने की बूंदें पृथ्वी पर गिरी उनसे तिलों की उत्पत्ति हुई। यही कारण है कि भगवान विष्णु की पूजा में तिल का महत्व स्वर्ण के समान माना जाता है। षटतिला एकादशी इसी संबंध को याद करने और भगवान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन है भक्तों। एक लोक कथा के अनुसार यमराज ने एक बार अपने दूतों को निर्देश दिया था कि जो व्यक्ति माघ मास की इस एकादशी पर तिल का उबटन लगाता है और तिल का दान करता है उसके लिए नरक के द्वार बंद कर दिए जाएं। ये माना जाता है कि तिल में वह शक्ति है जो मनुष्य के तामसिक विचारों को जलाकर भस्म कर देती है। इसलिए इस दिन तिल के हवन को पाप की आहुति माना गया है।
इन सभी कथाओं का सामूहिक संदेश यही है भक्तों कि दान ही सबसे बड़ा धर्म है। ब्राह्मणी ने पूजा की लेकिन दान नहीं किया, इसलिए उसे स्वर्ग में भी रिक्तता मिली। षटतिला एकादशी हमें ये सिखाती है कि हमारी भक्ति तब तक अधूरी है जब तक हम समाज के प्रति दया और दान का भाव नहीं रखते। तो प्रेम से कहिए, जय श्री हरि विष्णु। वह भगवान विष्णु की परम भक्त थी और अत्यंत धर्मपारायण भी थी। उसने पूरे जीवन नियम पूर्वक भगवान के सभी व्रत और उपवास किए। उसकी भक्ति और तपस्या के प्रभाव से उसका शरीर तो शुद्ध हो गया था, लेकिन उसमें एक बड़ी कमी भी थी। कमी क्या थी? वह ब्राह्मणी दान तो करती थी, लेकिन उसने कभी भी अन्न का दान नहीं किया था। वह उपवास तो बहुत करती थी, परंतु किसी भूखे प्यासे व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन कराने में उसका मन कभी नहीं लगता था। भगवान विष्णु ने सोचा, ये ब्राह्मणी तपस्या के प्रभाव से स्वर्ग तो आ जाएगी, लेकिन अन्न दान के बिना इसकी तृप्ति नहीं हो पाएगी। स्वर्ग में इसे भोजन कहाँ से मिलेगा? कौन देगा? क्योंकि पृथ्वी लोक पे तो ये किसी को भोजन ही नहीं करा रही। भगवान विष्णु ने तब एक भिखारी भिक्षुक का रूप धारण किया और मृत्युलोक में उस ब्राह्मणी के घर जा पहुँचे। उन्होंने उस ब्राह्मणी से भिक्षा मांगी। तब ब्राह्मणी ने क्रोध में आकर भिखारी के भिक्षा पात्र में अन्न के बजाय मिट्टी का एक ढेला डाल दिया। भगवान वह मिट्टी लेकर ही स्वर्ग लौट आए। कुछ समय बाद जब ब्राह्मणी ने अपना शरीर त्यागा और वो स्वर्ग पहुंची, तो भक्ति के कारण उसे स्वर्ग में एक सुंदर महल मिला। लेकिन वह महल पूरी तरह खाली था। भक्तों, ध्यान से सुनिएगा इस कथा को, बहुत बड़ी सीख है इसमें। यदि आप भी वही कर रहे हो तो इस कथा के बाद अपने अंदर परिवर्तन ले आइएगा, क्योंकि वहाँ न तो खाने की कोई सामग्री थी और न ही अन्य सुख सुविधाएं ही थे। वो महल केवल मिट्टी के उस ढेले का ही प्रतिफल था। भक्तों, व्याकुल होकर ब्राह्मणी भगवान विष्णु के पास गई और बोली कि हे प्रभु, मैंने जीवन भर तपस्या की, आपकी आराधना की, व्रत रखा, उपवास किया, कठोर तप किया, फिर भी मेरा महल ये खाली क्यों है? तो भगवान ने कहा, तुमने व्रत तो किया, उपवास तो किया, भक्ति भी की, इसलिए तो तुम्हें स्वर्ग मिला, लेकिन तुमने कभी अन्न दान नहीं किया और मुझे भी मिट्टी का ढेला दिया था जब मैं तुम्हारे पास ब्राह्मण भिक्षुक बनकर भिक्षा मांगने आया था, भोजन मांगने आया था। ये महल उसी का परिणाम है। अब तुम अपने घर जाओ। जब देव स्त्रियां तुमसे मिलने आए, तब तुम उनसे षटतिला एकादशी के व्रत की विधि पूछना और उसे करना। ब्राह्मणी ने ठीक वैसा ही किया। भक्तों, उसने देव स्त्रियों से षटतिला एकादशी के महत्व को सुना और फिर विधि विधान से तिल का दान और व्रत किया। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से उसका महल अन्न, धन और रत्नों से भर गया और वह परम सुखी हो गई। प्यारे भक्तों, इस दिन तिल का इन 6 तरीकों से यदि आप प्रयोग करेंगे तो आपको भी इस व्रत का सर्वाधिक फल मिलेगा। सबसे पहले तिल स्नान, यानी पानी में तिल मिलाकर उस पानी से स्नान कीजिए। दूसरा, तिल उबटन, यानी शरीर पर तिल का लेप लगाना बहुत आवश्यक होता है इस दिन। तीसरा, तिल तर्पण,
पितरों को तिल मिश्रित जल अर्पित करें। चौथा, तिल का दान। किसी गरीब या ब्राह्मण को तिल दान करना बिल्कुल भी ना भूलें, जैसे उस ब्राह्मणी ने भूल गया था। पांचवा, तिल भोजन। भोजन में तिल का प्रयोग करना या फलाहार के रूप में लेना बहुत आवश्यक है। और छठा, तिल होम, यानी जब हवन करें तो उसमें तिल की आहुति अवश्य दें। तो प्यारे भक्तों, इस व्रत का महत्व क्या क्या है, आइए वो सुनिए। सबसे पहले तो पापों से मुक्ति मिलती है। माघ मास में तिल का दान स्वर्ण दान के समान माना गया है भक्तों। ये व्रत अनजाने में किए गए सभी पापों को नष्ट करता है, दरिद्रता का नाश करता है। जो व्यक्ति इस दिन तिल का दान करता है वह कभी दरिद्र नहीं होता और स्वास्थ्य लाभ भी मिलता है इस व्रत से। माघ की ठंड में तिल का प्रयोग आयुर्वेदिक और धर्म दोनों ही दृष्टि से स्वास्थ्यवर्धक माना गया है। सुबह तिल में मिले जल से सर्वप्रथम स्नान कर संकल्प लें, फिर भगवान विष्णु की पूजा करें और उन्हें तिल के लड्डू या मिश्रित पकवान का भोग लगाएं और फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और रात्रि में जागरण करें और फिर तिल से होम या हवन करें। प्यारे भक्तों, षटतिला एकादशी की महिमा इतनी अपार है कि पौराणिक ग्रंथों में भी ब्राह्मणी की कथा के अलावा भी कुछ अन्य रोचक प्रसंग और मान्यताएं देखने को मिलती हैं, जो तिल के महत्व और भगवान विष्णु की दयालुता को दर्शाती हैं। पद्म पुराण के अनुसार एक बार जब देवर्षि नारद ने भगवान विष्णु से पूछा था कि माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या महत्व है प्रभु, और इसका नाम षटतिला क्यों पड़ा, तब भगवान विष्णु ने प्रसन्न चित्त मुद्रा में नारद जी को बताया कि हे नारद, इस दिन तिल का दान करने वाला व्यक्ति जितने तिलों का दान करता है वह उतने ही 1000 वर्षों तक स्वर्गलोक में निवास करता है और सभी सुखों को प्राप्त करता है। भगवान ने ये भी स्पष्ट किया कि जो व्यक्ति मानसिक, वाचिक या शारीरिक पापों से मुक्ति चाहता है उसके लिए तो तिल का प्रयोग एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। ये कथा बताती है भक्तों कि तिल केवल एक वस्तु नहीं बल्कि सौभाग्य और शुद्धि का भी प्रतीक है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तिलों की उत्पत्ति भगवान विष्णु के पसीने की बूंदों से हुई है भक्तों। अगर आपको ये बात पहले नहीं पता थी तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आज कुछ नया सीखने को मिला तो उसे प्रेज़ करना चाहिए। जब समुद्र मंथन के समय या असुरों के संहार के समय भगवान ने कठिन परिश्रम किया था तो उनके शरीर से जो पसीने की बूंदें पृथ्वी पर गिरी उनसे तिलों की उत्पत्ति हुई। यही कारण है कि भगवान विष्णु की पूजा में तिल का महत्व स्वर्ण के समान माना जाता है। षटतिला एकादशी इसी संबंध को याद करने और भगवान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन है भक्तों। एक लोक कथा के अनुसार यमराज ने एक बार अपने दूतों को निर्देश दिया था कि जो व्यक्ति माघ मास की इस एकादशी पर तिल का उपटन लगाता है और तिल का दान करता है उसके लिए नर्क के द्वार बंद कर दिए जाएं। ये माना जाता है कि तिल में वह शक्ति है जो मनुष्य के तामसिक विचारों को जलाकर भस्म कर देती है। इसलिए इस दिन तिल के हवन को पाप की आहुति माना गया है। इन सभी कथाओं का सामूहिक संदेश यही है भक्तों कि दान ही सबसे बड़ा धर्म है। ब्राह्मणी ने पूजा की लेकिन दान नहीं किया, इसलिए उसे स्वर्ग में भी रिक्तता मिली। षटतिला एकादशी हमें ये सिखाती है कि हमारी भक्ति तब तक अधूरी है जब तक
हम समाज के प्रति दया और दान का भाव नहीं रखते। तो प्रेम से कहिए, जय श्री हरि विष्णु। वह भगवान विष्णु की परम भक्त थी और अत्यंत धर्मपारायण भी थी। उसने पूरे जीवन नियम पूर्वक भगवान के सभी व्रत और उपवास किए। उसकी भक्ति और तपस्या के प्रभाव से उसका शरीर तो शुद्ध हो गया था, लेकिन उसमें एक बड़ी कमी भी थी। कमी क्या थी? वह ब्राह्मणी दान तो करती थी, लेकिन उसने कभी भी अन्न का दान नहीं किया था। वह उपवास तो बहुत करती थी, परंतु किसी भूखे प्यासे व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन कराने में उसका मन कभी नहीं लगता था। भगवान विष्णु ने सोचा, ये ब्राह्मणी तपस्या के प्रभाव से स्वर्ग तो आ जाएगी, लेकिन अन्नदान के बिना इसकी तृप्ति नहीं हो पाएगी। स्वर्ग में इसे भोजन कहाँ से मिलेगा? कौन देगा? क्योंकि पृथ्वी लोक पे तो ये किसी को भोजन ही नहीं करा रही। भगवान विष्णु ने तब एक भिखारी भिक्षुक का रूप धारण किया और मृत्युलोक में उस ब्राह्मणी के घर जा पहुँचे। उन्होंने उस ब्राह्मणी से भिक्षा मांगी। तब ब्राह्मणी ने क्रोध में आकर भिखारी के भिक्षा पात्र में अन्न के बजाय मिट्टी का एक ढेला डाल दिया। भगवान वह मिट्टी लेकर ही स्वर्ग लौट आए। कुछ समय बाद जब ब्राह्मणी ने अपना शरीर त्यागा और वो स्वर्ग पहुंची, तो भक्ति के कारण उसे स्वर्ग में एक सुंदर महल मिला। लेकिन वह महल पूरी तरह खाली था। भक्तों, ध्यान से सुनिएगा इस कथा को, बहुत बड़ी सीख है इसमें। यदि आप भी वही कर रहे हो तो इस कथा के बाद अपने अंदर परिवर्तन ले आइएगा, क्योंकि वहाँ न तो खाने की कोई सामग्री थी और न ही अन्य सुख सुविधाएं ही थे। वो महल केवल मिट्टी के उस ढेले का ही प्रतिफल था। भक्तों, व्याकुल होकर ब्राह्मणी भगवान विष्णु के पास गई और बोली कि हे प्रभु, मैंने जीवन भर तपस्या की, आपकी आराधना की, व्रत रखा, उपवास किया, कठोर तप किया, फिर भी मेरा महल ये खाली क्यों है? तो भगवान ने कहा, तुमने व्रत तो किया, उपवास तो किया, भक्ति भी की, इसलिए तो तुम्हें स्वर्ग मिला, लेकिन तुमने कभी अन्न दान नहीं किया और मुझे भी मिट्टी का ढेला दिया था जब मैं तुम्हारे पास ब्राह्मण भिक्षुक बनकर भिक्षा मांगने आया था, भोजन मांगने आया था। ये महल उसी का परिणाम है। अब तुम अपने घर जाओ। जब देव स्त्रियां तुमसे मिलने आए, तब तुम उनसे षटतिला एकादशी के व्रत की विधि पूछना और उसे करना। ब्राह्मणी ने ठीक वैसा ही किया। भक्तों, उसने देव स्त्रियों से षटतिला एकादशी के महत्व को सुना और फिर विधि विधान से तिल का दान और व्रत किया। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से उसका महल अन्न, धन और रत्नों से भर गया और वह परम सुखी हो गई। प्यारे भक्तों, इस दिन तिल का इन 6 तरीकों से यदि आप प्रयोग करेंगे तो आपको भी इस व्रत का सर्वाधिक फल मिलेगा। सबसे पहले तिल स्नान, यानी पानी में तिल मिलाकर उस पानी से स्नान कीजिए। दूसरा, तिल उबटन, यानी शरीर पर तिल का लेप लगाना बहुत आवश्यक होता है इस दिन। तीसरा, तिल तर्पण, पितरों को तिल मिश्रित जल अर्पित करें। चौथा, तिल का दान, किसी गरीब या ब्राह्मण को तिल दान करना बिल्कुल भी ना भूलें, जैसे उस ब्राह्मणी ने भूल गया था। पांचवा, तिल भोजन, भोजन में तिल का प्रयोग करना या फलाहार के रूप में लेना बहुत आवश्यक है।
और छठा तिल होम, यानी जब हवन करें तो उसमें तिल की आहुति अवश्य दें। तो प्यारे भक्तों, इस व्रत का महत्व क्या क्या है, आइए वो सुनिए। सबसे पहले तो पापों से मुक्ति मिलती है। माघ मास में तिल का दान स्वर्ण दान के समान माना गया है भक्तों। ये व्रत अनजाने में किए गए सभी पापों को नष्ट करता है, दरिद्रता का नाश करता है। जो व्यक्ति इस दिन तिल का दान करता है वह कभी दरिद्र नहीं होता और स्वास्थ्य लाभ भी मिलता है इस व्रत से। माघ की ठंड में तिल का प्रयोग आयुर्वेदिक और धर्म दोनों ही दृष्टि से स्वास्थ्यवर्धक माना गया है। सुबह तिल में मिले जल से सर्वप्रथम स्नान कर संकल्प लें, फिर भगवान विष्णु की पूजा करें और उन्हें तिल के लड्डू या मिश्रित पकवान का भोग लगाएं और फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और रात्रि में जागरण करें और फिर तिल से होम या हवन करें। प्यारे भक्तों, षटतिला एकादशी की महिमा इतनी अपार है कि पौराणिक ग्रंथों में भी ब्राह्मणी की कथा के अलावा भी कुछ अन्य रोचक प्रसंग और मान्यताएं देखने को मिलती हैं जो तिल के महत्व और भगवान विष्णु की दयालुता को दर्शाती हैं। पद्म पुराण के अनुसार एक बार जब देवर्षि नारद ने भगवान विष्णु से पूछा था कि माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या महत्व है प्रभु, और इसका नाम षटतिला क्यों पड़ा, तब भगवान विष्णु ने प्रसन्न चित्त मुद्रा में नारद जी को बताया कि हे नारद, इस दिन तिल का दान करने वाला व्यक्ति जितने तिलों का दान करता है वह उतने ही 1000 वर्षों तक स्वर्गलोक में निवास करता है और सभी सुखों को प्राप्त करता है। भगवान ने ये भी स्पष्ट किया कि जो व्यक्ति मानसिक, वाचिक या शारीरिक पापों से मुक्ति चाहता है उसके लिए तो तिल का प्रयोग एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। ये कथा बताती है भक्तों कि तिल केवल एक वस्तु नहीं बल्कि सौभाग्य और शुद्धि का भी प्रतीक है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तिलों की उत्पत्ति भगवान विष्णु के पसीने की बूंदों से हुई है भक्तों। अगर आपको ये बात पहले नहीं पता थी तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आज कुछ नया सीखने को मिला तो उसे प्रेज़ करना चाहिए। जब समुद्र मंथन के समय या असुरों के संहार के समय भगवान ने कठिन परिश्रम किया था तो उनके शरीर से जो पसीने की बूंदें पृथ्वी पर गिरी उनसे तिलों की उत्पत्ति हुई। यही कारण है कि भगवान विष्णु की पूजा में तिल का महत्व स्वर्ण के समान माना जाता है। षटतिला एकादशी इसी संबंध को याद करने और भगवान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन है भक्तों। एक लोक कथा के अनुसार यमराज ने एक बार अपने दूतों को निर्देश दिया था कि जो व्यक्ति माघ मास की इस एकादशी पर तिल का उपटन लगाता है और तिल का दान करता है उसके लिए नरक के द्वार बंद कर दिए जाएं। ये माना जाता है कि तिल में वह शक्ति है जो मनुष्य के तामसिक विचारों को जलाकर भस्म कर देती है। इसलिए इस दिन तिल के हवन को पाप की आहुति माना गया है। इन सभी कथाओं का सामूहिक संदेश यही है भक्तों कि दान ही सबसे बड़ा धर्म है। ब्राह्मणी ने पूजा की लेकिन दान नहीं किया, इसलिए उसे स्वर्ग में भी रिक्तता मिली। षटतिला एकादशी हमें ये सिखाती है कि हमारी भक्ति तब तक अधूरी है जब तक हम समाज के प्रति दया और दान का भाव नहीं रखते। तो प्रेम से कहिए, जय श्री हरि विष्णु।